एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इन्विटेशन राइटिंग फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, इन्विटेशन राइटिंग के जितने भी तरीके हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कार्ड वाला, बिना कार्ड वाला, लेटर वाला, बिना लेटर वाला, फिर आपको हो हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशंस के टाइप, एवरीथिंग विद इन वन वीडियो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ आज। फॉर्मेट प्लस फिक्स लाइंस मैंने आपको यहाँ लिखा है। आज रेडी हो जाओ थोड़ी सी लर्निंग करने के लिए। आज मैं आपको 4-5 ऐसे फॉर्मेट्स लर्न करवा दूंगी, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बस थोड़ा सा जो आज रट्टा मार करा होगा ना हमने इन फॉर्मेट्स का और फिक्स लाइंस का, मेरी वही आप लिखाओगे। तो 4 नंबर का इन्विटेशन राइटिंग हमारे पेपर में आ रहा है, वो 4 के 4 नंबर आपके अभी आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। दैट्स इट। बस पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ बच्चे आजकल सोच रहे हैं कि हम खाली रिप्लाई पढ़ जाते हैं, चॉइस में आ रहा है, इन्विटेशन बनाना सीखते ही नहीं है। तो भाई इस बात पे मत रहो, कभी कभी रिप्लाई बहुत डिफिकल्ट आएगा, तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा, तो रिप्लाई एंड इन्विटेशन हम सब पढ़ के जाएंगे। कभी कभी नहीं आता चॉइस में तरीके से हमारे को रिप्लाई, दोनों ही इन्विटेशन आ गए, फिर हम क्या करेंगे? तो एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी। 15-20 मिनट का टॉपिक है, रेडी हो जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्विटेशन होता क्या है। तो जब भी हमें घर में कोई बर्थडे हो, पार्टी हो, ठीक है, या फिर शादी हो, किसी की दुकान खोली हो, तो हम लोगों को बुलाते हैं कि भाई हम लोग एक पार्टी करें, उसमें आप आओ, उसी को हम इन्विटेशन कहते हैं। अब कुछ इन्विटेशन खाली ये मौज मस्ती के इवेंट के लिए नहीं होते हैं, जैसे स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है, स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे है, या फिर आप कहो कि कहीं पे कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है, कहीं पे जो है कोई बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए तुम कोई चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो, उस सब के लिए भी तो हमारे को इनवाइट करना पड़ेगा ना चीफ गेस्ट को। अब स्कूल में भी एनुअल फंक्शन होता है, तो हमारे घर पे भी इन्विटेशन लेटर आता है ना हमारे पेरेंट्स के लिए। ये सब चीजें जब भी किसी बड़े इवेंट में इन्वाइट करना हो हमें लोगों को, तो हम हमारा इन्विटेशन राइटिंग करते हैं। अब एक इन्विटेशन हम बनाते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को बुला रहे होते हैं, एक इन्विटेशन हम वो भी सीखेंगे जिसमें हमें सिर्फ एक जने को बुलाना है। तो लेट्स स्टडी। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल इन्विटेशन की। फॉर्मल इन्विटेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है कार्ड फॉर्मेट का, दूसरा होता है हमारा लेटर फॉर्मेट का। कार्ड फॉर्मेट का कौन सा? जो बहुत सारे लोगों को भेजना। भाई तुम्हारे घर में शादी है, तुम्हारी बड़े बहन की, भाई की, तो क्या तुम हर पड़ोसी के घर में अलग जाके एक कार्ड लिख के आओगे कि उसका पूरा नाम लिखा हो, उसी के लिए वो सब स्पेसिफिक हो? नहीं ना, सारे कार्ड छपा दे तो बस ऊपर एक आप नाम लिख देते हो, एक पर्ची से लगा देते हो, भैया ये इसके घर, ये इसके घर, ये इसके घर। कार्ड का फॉर्मेट तो सेम ही रहता है ना सबके लिए। तुम्हारी बर्थडे पार्टी भी अगर होती है और तुम 15, 20, 25 दोस्त को बुला रहे हो, तो तुम एक प्रिंटेड कार्ड बनवा लेते हो अपना, और उस सब दोस्तों को वही दे देते हो ऊपर उनका नाम लिखे। तो कार्ड वाला कब यूज होगा? हमारा कार्ड यूज होगा जब हमें बहुत सारी जनता को बुलाना है, ठीक है। अब जैसे हमारा एनुअल फंक्शन होता है, एक कार्ड मिलता है हमारे को, वो येलो से कलर का, कोई भी कलर का, स्कूल का, वो सभी के बच्चों के पेरेंट्स के पास जाता है। तो कार्ड इन्विटेशन कब है? जब हमें बहुत सारे, खूब सारे लोगों को बुलाना हो, तो हम कार्ड इन्विटेशन लिखते हैं। अब बात आती है लेटर वाला इन्विटेशन। आपको कब लिखना है? वो आपको एग्जाम में मेंशन होगा। कभी अगर हमें सिर्फ एक जने को बुलाना है ना, तो ही हम लेटर लिखते हैं। अब फॉर्मल लेटर कब लिखते हैं हम? जब हमें बोला गया होता है कि किसी वीआईपी को या चीफ गेस्ट को बुलाना है, बस, ठीक है। फिर आता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। ये होता है हमारे एक दोस्त के लिए। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इसको हम इनफॉर्मल लेटर के फॉर्म में ही पढ़ते हैं कि तुम्हारी दोस्त है अंजलि, तुम्हारे दोस्त है प्रिया, तुम्हारा कोई कजन है, उसको अपने घर बुला लो किसी पार्टी में। अब भाई मे बी उसके पास भी शादी का इन्विटेशन कार्ड गया हो, बट अपने उस कज़न को तुम कहोगे ना कि तूने ज़रूर आना है। आजकल तो व्हाट्सएप कर देते हैं, बट फिर भी हमारे को ये लेटर लिखना सीखना पड़ेगा, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किस लिए? अपने एक दोस्त के लिए, एक कज़न के लिए, बस और बस, ठीक है। चलो, तो जब भी लेटर लिखा जाएगा वो एक जने के लिए है, कार्ड है तो बहुत सारे जनों के लिए है। अब सबसे पहले हम फॉर्मल इन्विटेशन का कार्ड फॉर्मेट लर्न करने वाले हैं अभी। सबसे पहले इसके अंदर आता है नेम ऑफ द होस्ट, यानी कि जो पार्टी दे रहा है। उसके बाद हमें कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखने होते हैं। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मतलब क्या? ये लाइन होती है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, इनवाइट यू टू, सीक द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, कुछ भी इनमें से एक आप लर्न कर लो। फिर हमें पर्पस ऑफ द इन्विटेशन लिखना होता है कि क्या दिक्कत है, किस लिए पार्टी रखी गई है। फिर आगे क्या होता है वो मैं आपको यहाँ इधर से समझाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं मैरिज इन्विटेशन बनाना, कि शादी हो तो कैसे इन्विटेशन ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले हमें लिखना है नेम ऑफ द होस्ट। अब शादी के टाइम पे नेम ऑफ द होस्ट कौन होगा? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लड़की वालों की तरफ से लिख रहे होगे तो लड़की के मम्मी पापा होस्ट होंगे। लड़के वाले का कार्ड आएगा, आपको आएगा योर सन की शादी है या योर ब्रदर की शादी है, कार्ड पोस्ट करो आप, तो लड़के के मम्मी पापा का नाम आएगा। कई बार नाम क्वेश्चन में गिवन होता नहीं होगा, हम खुद से बना के लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं। बहुत सरनेम पता है हमारे को, मिस्टर मिसेस लगा के कोई भी सरनेम लिख देंगे हम। अपना नहीं लिखना है, बस ये ध्यान रखना। तो नेम ऑफ द होस्ट में हमने क्या करना है? अब अलाइनमेंट याद करो, क्या सेंटर में आएगा, क्या लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये वाला जो नोटिस है कार्ड वाला, इसमें बॉक्स बनेगा। अब कौन से नोटिस में बॉक्स बनेगा? सिर्फ कार्ड वाले जो मैं नोटिस कह रही हूँ बार बार, कौन सा इन्विटेशन में बॉक्स बनेगा? सिर्फ कार्ड वाले इन्विटेशन में बॉक्स बनेगा, बाकी कहीं नहीं बनेगा बॉक्स। लेटर में कोई बॉक्स नहीं बनाना है, कार्ड इन्विटेशन में आपको बॉक्स बनाना है। तो एक बॉक्स बनाया हमने कार्ड इन्विटेशन के लिए, और बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले लिख दिया नेम ऑफ द होस्ट।
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मिसेज अंजलि एंड मिस्टर अनिल रावत, ये कौन हो गए, लड़की के मम्मी पापा। उसके बाद हमें लिखना है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, तो मैंने अभी 3-4 पहले दिखाए थे, इनमें से एक लर्न कर लो और ये वाला लर्न कर लो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट द, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, हम चाहते हैं कि आप आओ एट द के बाद हम इवेंट का नाम लिखेंगे। लिखो जल्दी कॉमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट द, या आपको कोई और लर्न करना हो मैं 2-4 ऑप्शन और दूंगी, उनमें से लर्न कर लेना। तो 2 चीज़ हो गए, हमारा फॉर्मेट के 2 नंबर हमारे को मिल गए, ठीक है। अभी 2 नहीं मिले होंगे बट आप सोच लो। फिर हमने लिखना है पर्पस ऑफ द इन्विटेशन। अब यहाँ पे मैरिज है तो मैरिज लिख देंगे, बर्थडे है तो बर्थडे लिख देंगे, दुकान की ओपनिंग है, इनॉग्रेशन ऑफ न्यू हाउ आपका हो शॉप है तो वो लिख देंगे। उसके लिए लिखना है कि नया घर खरीदा है, हाउस वार्मिंग पार्टी है तो हाउस वार्मिंग पार्टी लिख देंगे। इवेंट का नाम आप यहाँ सेंटर में लिख दोगे, ये सब सेंटर में ही आएगा। फिर आपको नेम ऑफ द ऑनरी लिखना है। ऑनरी मतलब जिसके लिए पार्टी रखी गई है, तो ये शादी किसकी हो रही है, लड़की की ना, तो ऑफ देयर डॉटर और उसका नाम हम लिख देंगे। अब शादी वाले इनविटेशन में ऐसे लिखा जाता है नाम की, लड़की का लिखा, फिर लड़के का नाम भी तो बताना पड़ेगा विद, हमने यहाँ पे लड़के का नाम डाल दिया सौरभ अपनी मर्जी से। क्वेश्चन में गिवन होगा तो ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल कर रही हूँ, हमने अपनी मर्जी से कर दिया है। देन यू हैव टू राइट, लड़के का नाम लिख दिया ना, तो लड़के के भी मम्मी पापा का नाम लिखना पड़ता है। मैरिज इन्विटेशन आ जाता है पेपर में, सबसे अच्छे से सीख लो इसे बनाना। तो उसमें हम लिखेंगे इसका सन ऑफ मिसेस हीर एंड मिस्टर हरि सिंह कानपुर, कोई उनका शहर भी डाल दिया, नहीं भी डालोगे तो भी कोई बात नहीं। तो आपको ये सबसे मुश्किल रहता है बच्चों के लिए वेडिंग वाला, बट क्या है थोड़ा सा लर्न कर लो तो क्या मुश्किल है। नेम ऑफ द होस्ट, एक लाइन लीव करके स्टैंडर्ड लाइन हमारी, फिर हमने लिख दिया इवेंट का नाम, ऑफ देयर डॉटर, डॉटर का कोई भी नाम बना दिया, विद लड़के का नाम बना दिया, उसके मम्मी पापा का कोई भी नाम लगा दिया। फिर एक लाइन लीव करके आप यहाँ पे लिखोगे क्या, हमारी डे, कौन से दिन शादी है, डेट और कौन सी जगह पे है, सब कुछ हमें बताना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया एट रॉयल रीजेंसी लखनऊ ऑन संडे 14 मार्च 2026 एट 10 AM। अब मैं आपको कहूँगी यहाँ पे आप ना डे मत ही लिखना, अगर आप चाहो डे नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। अगर आप डे लिख रहे हो तो सही लिखना कि अच्छा 12 मार्च को मेरा पेपर है, उस दिन ये डे पड़ रहा है, तो 13-14 को कौन सा डे पड़ा होगा वो अपना कैलकुलेट करके लिख देना आप, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नोटिस एंड होने वाला है, बस अब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे RSVP, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्दे सिल वू प्ले। ये इसलिए लगाया जाता है कि भैया लोग अब इस एड्रेस पे या कोई फ़ोन नंबर हम यहाँ देते हैं कि हमें बता दो आप आओगे या नहीं आओगे। अगर नहीं आएंगे तो हम उसी हिसाब का इंतजाम करेंगे, भैया 1000 लोग आ रहे हैं, 1500 लोग आ रहे हैं, 500 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, इस हिसाब से। तो हमने कोई भी एड्रेस डाल दिया, 30 सिविल लाइन्स फरीदाबाद, और एक मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे आप होस्ट का नाम भी लिख सकते हो कि आपने फादर का नाम लिख दिया और कोई मोबाइल नंबर डाल दिया, दैट्स इट। एंड में एक बक्सा बना दिया, बन गया हमारा मैरिज इन्विटेशन। लर्न हो गया नेम ऑफ द होस्ट, स्टैंडर्ड लाइन, पर्पस ऑफ द इन्विटेशन, नेम ऑफ द ऑनरी, डे डेट इवेंट और RSVP, उसके बाद कोई भी एड्रेस। ये है हमारा इन्विटेशन राइटिंग, कौन सा, फॉर्मल वाला, कार्ड वाला, ठीक है। एक और बना रखा है यही मैंने वेडिंग का, सेम टू सेम वही है। कभी कभी हम मिसेज एंड मिस्टर कोई भी एक नाम लिख दिया पूरा, अगर लेडी का नाम आपने नहीं भी लिखा है कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिजेंट प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, तो भाई इतना डिफिकल्ट वाला मत लर्न करो, ईजी वाला लर्न कर लेना। मैरिज ऑफ देयर डॉटर, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, सन ऑफ लिख दिया, डे लिख दिया कौन से डेट को है, फिर हमने यहाँ पे वेन्यू लिख दिया और लास्ट में हमने लिख दिया RSVP। मैंने कहा ना RSVP पे आप लिख दो जो वो है उनका नाम, ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हटाओ यहाँ से, और कोई भी एक नंबर लिख दिया। नंबर भी पूरा मत लिखना, आगे क्रॉस लगा देना, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा कौन सा इन्विटेशन कंप्लीट, मैरिज वाला हमने पढ़ लिया। अब सेम इसी फॉर्मेट पे हम बनाएंगे हमारा कार्ड इन्विटेशन एनुअल फंक्शन के लिए या स्कूल के किसी भी इवेंट के लिए। अब जब स्कूल का कोई भी इवेंट होता है तो नेम ऑफ द होस्ट कौन होता है, जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स। पेपर में ज़्यादातर एनुअल शादियों से ज़्यादा ये वाला इन्विटेशन बनाने को आता है, तो इस पर आप ध्यान दो, ठीक है। तो नेम ऑफ द होस्ट, तो स्कूल के इन्विटेशन में नेम ऑफ द होस्ट कौन होगा, द प्रिंसिपल, वहाँ का स्टाफ और वहाँ के स्टूडेंट्स ऑफ जो भी स्कूल होगा उसका हम नाम लिख देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने दिखा है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल स्पोर्ट्स डे नेक्स्ट मंथ एट वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्टेडियम्स, ठीक है, स्टेडियम में हो रहा है, ठीक है, ऑफ योर सिटी। ड्राफ्टेड इन्विटेशन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स गिविंग नेसेसरी डिटेल, तो हम अपने पास से स्कूल का नाम बना देंगे। तो द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ ABC विद्यालय बालाघाट, आप न्यू दिल्ली लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो तुम्हारा मन हो वो लिख देना, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके हम यहाँ लिखेंगे कॉर्डियली इन्वाइट यू टू देयर, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है जो आप लर्न कर सकते हो, कोई सी भी कर सकते हो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट लिखोगे तो भी सही है। फिर हमने यहाँ इवेंट का नाम बताना, ये देखो ये चेकलिस्ट करते रहो, नेम ऑफ द होस्ट हो गया, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया, फिर क्या हो गया हमारा इवेंट का नाम एनुअल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द ऑनरी नहीं लिखेंगे हम, इसमें क्या है स्कूल का ही तो है, एनुअल स्पोर्ट्स डे, बस इसमें नहीं आएगा नेम ऑफ द ऑनरी। इसमें दूसरी चीज़ आती है वो है हमारा चीफ गेस्ट का नाम। फिर हमने यहाँ डे डेट इवेंट बताना है, कब है वो, एट 9 AM ऑन 15 फरवरी नहीं मार्च लिखो 20XX,
ठीक है, एट द मुलना स्टेडियम, कुछ भी आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कैसे लिखा जाता है चीफ गेस्ट का नाम, सेंटर में एक चीफ गेस्ट का नाम लिखा जाएगा, मिस्टर दीपक आर्या IAS कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट बालाघाट हैड काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। अब कोई एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है तो आप किसी उनका नाम भी लिख सकते हो, क्रिकेटर का, कोई क्रिकेटर का नाम लिखा, हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, कि वो चीफ गेस्ट बन के आ रही है। एक लाइन लीव करी, RSVP, कोई भी नाम लिखा, प्रिंसिपल और कोई भी नंबर डाल दिया, क्योंकि स्कूल की तरफ से एनुअल फंक्शन रहेगा तो RSVP में प्रिंसिपल ही का ही नाम जाना चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे का, या यहाँ एनुअल फंक्शन होगा तो एनुअल फंक्शन लिख देना, चीफ गेस्ट तो एनुअल फंक्शन के अंदर भी आते हैं, ठीक है। जो भी चीफ गेस्ट होंगे, कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं हो तो हम खुद से बना के लिख देंगे, हमेशा के लिए ये लर्न कर लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो DM को बुला लेना। कोई भी आपने नाम लिखा, शहर का नाम लिखा और लिख दिया आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज कंसल्टेड टू बी द चीफ गेस्ट, डन हो गया। ये हो गया हमारा कार्ड इन्विटेशन कंप्लीट। एक और देख लो एग्जाम्पल, ये तो CBSE के प्रॉपर स्टडी मटीरियल का है। द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्कूल, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ लेडी श्री राम कॉलेज न्यू दिल्ली सोलिसिट योर प्रेजेंट प्रेजेंस, बहुत मुश्किल वाला है, मैंने इजी लर्न करा दिया है, फॉर द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द लिटरेसी डे तुलिका, ठीक है, कि क्वेश्चन में गिवन होगा कोई सेरेमनी हो रही है, डेट लिख दिया, डैश कोई भी आपने नाम लिख दिया कि भैया ये एक बहुत बड़ी राइटर है, हैज काइंडली कंसेंटेड टू ग्रेस द ओकेजन एज चीफ गेस्ट। एक लाइन लीव करके इधर RSVP द प्रिंसिपल, कोई नीचे हम नंबर लगा देंगे। अब लाइन लीव का करनी है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के बाद एक लाइन लीव करना, सबके बाद एक एक लाइन लीव करते रहना कि नोटिस हमारा सुंदर सुंदर दिखाई दे, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लो, अब बर्थडे पार्टी का एग्जांपल देख लो, क्या लिखा है, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेज राज करण ऑफ 38 कमला कुंज वाराणसी विच दे में यूज टू इन्वाइट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑन 5th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ देयर सन। तो बर्थडे एनिवर्सरी क्या, बच्चे का बर्थडे ही है, सन निखिल एट देयर रेजिडेंस 28 दिसंबर 20XX को, सब गिवन है हमें, तो हमने लिख दिया मिस्टर एंड मिसेज राज करण, एक लाइन लीव करके रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिजेंट प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, फिर हमने इवेंट का नाम लिखा, 5th बर्थडे एनिवर्सरी सब ऊपर लिखा है, ऑफ देयर सन, नेम ऑफ ऑनर, आगे बच्चे का नाम बड़ा बड़ा लिख दिया निखिल, एट देयर रेजिडेंस, रेजिडेंस का एड्रेस भी हमारे को गिवन है, टाइम लिख दिया, डेट लिख दी, फिर एक लाइन लीव करके RSVP, नाम लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया। ये हो गया हमारा कार्ड इनविटेशन कंप्लीट, दैट्स इट। ऐसे बनते हैं कार्ड के इनविटेशन। अब देखते हैं हम लेटर का इनविटेशन जो चीफ गेस्ट के लिए आता है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा करना है रट्टा मार, ठीक है। एनुअल फंक्शन का एक और एग्जाम्पल है, देख लो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करा दी कि आपके दिमाग में ये फॉर्मेट जो है लर्न हो जाए। प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, स्कूल का नाम, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इवेंट का नाम, फिर आपने आप लिख दिया कि भैया कौन आ रहे हैं, MM जोशी HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं चीफ गेस्ट, प्राइजेस देने के लिए, RSVP प्रिंसिपल और फोन नंबर। समझ में आ गया, कार्ड इनविटेशन डन लिख दो। अब हम करते हैं फॉर्मल लेटर इनविटेशन जो होगा हमारा चीफ गेस्ट वाला। तो कार्ड फॉर्मेट पढ़ लिया, अब लेटर का फॉर्मेट पढ़ लो, जल्दी जल्दी रन करना शुरू करो। इसमें फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जाएगा, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लेटर टू राइटर में भी यही रहेगा। सबसे पहले फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट क्या होता है, सेंडर का एड्रेस आता है, जो क्वेश्चन में गिवन हो तो वही, वरना खुद से बना के, फिर एक लाइन लीव करके हम लिखते हैं डेट के बाद एक लाइन लीव करके हम रिसीवर का एड्रेस, फिर एक लाइन लीव करके हम सब्जेक्ट लिखते हैं इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, कि भैया कहाँ पे इन्वाइट कर रहे हो, एनुअल फंक्शन तो एनुअल फंक्शन जो भी है अभी लर्न करा दूंगी आगे। फिर एक लाइन लीव करके हमने लिखी सैल्यूटेशन सर मैडम जो भी है, बॉडी आएगी, लास्ट में थैंकिंग यू और आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन। चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ कैसे बनाना है चीफ गेस्ट वाला इन्विटेशन। यही फॉर्मेट है, यही लर्न कर लो पक्के से, दिमाग में इसे रट्टा मार लो, पेपर में क्वेश्चन आएगा यू विल से दीदी थैंक यू, आपकी वजह से हमारे 4 नंबर पूरे पक्के हो गए हैं। यहाँ ये प्रिंटिंग एरर हो गया तो यहाँ पे एक लाइन लिख करके सब्जेक्ट मेंशन करना, मैंने अब ऐड कर दिया। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले एग्जाम में ये 4 नंबर में पूछा जाता है, तो 4 आउट ऑफ 4 ऐसे दिखेगा आपको अगर आपने ये लर्न कर लिया। सेंडर का एड्रेस आएगा जो क्वेश्चन में हमारे को ज़्यादातर गिवन होता है, नहीं है हम खुद से बना के लिख देंगे। फिर एक लाइन लीव करके आप डेट लिखोगे, सिंपल 12 मार्च 2026 पूरी डेट हमने लिख दी, ऐसे डैश डैश मत करना, आपको दिखाने के लिए मैंने लगाई है। फिर हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस इंसान को आपको बुलाना है चीफ गेस्ट बनने के लिए, इसे आपको बुलाना है हमारा VIP के रूप में, ठीक है। तो रिसीवर का एड्रेस हम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट में हम लिखेंगे इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर। अब कहाँ पे प्रिसाइड करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स मीट है, ग्रैंड पेरेंट्स डे है, कोई आपका अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो भी होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर एक लाइन लीव करके आप लिखोगे सर या फिर मैडम, ठीक है, हर एक में एक एक लाइन लीव होती रहेगी। देन एक लाइन लीव करके ये बॉडी आएगी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ टाइम स्टैम्प लगा देती हूँ, ये आपको लर्न करना है। एग्जाम में चीफ गेस्ट का क्वेश्चन आया 4 नंबर पक्के। इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट डैश में हम लिखेंगे नेम ऑफ द इवेंट, ठीक है, क्या कि जो भी हम ऑर्गेनाइज करें, जैसे मैंने कहा एनुअल फंक्शन, दैट एनुअल फंक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन के आगे हम यहाँ लिखेंगे डेट, जैसे 12 मार्च को अगर है तो आगे ही होगा ना, आगे की डेट डालनी है नीचे,
2026 इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15 मार्च 2026 एट, आपने टाइम लिख दिया शाम को होता है एनुअल फंक्शन एट 5 PM इन द, आप कह सकते हो स्कूल ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में ही होता है ना एनुअल फंक्शन, तो ठीक है। अब हमने ये बता दिया कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट एनुअल फंक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15 मार्च 2026 एट 5 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब हम बात करेंगे भाई आगे क्या बात है। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन वी वुड बी हाईली ऑनर्ड इफ यू कुड काइंडली ग्रेस द इवेंट एज द चीफ गेस्ट। जिसको हमने चीफ गेस्ट बुलाना है तो हमने उससे कहा आप आ जाओ, प्रिसाइड ओवर द प्रोग्राम एंड गिव अवे द प्राइसेस। ठीक है, क्या आप प्राइसेस देना बच्चों को। योर ग्रेशियस प्रेजेंट विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट टू ऑल द पार्टिसिपेंट। आप वहाँ होगे तो लोग बहुत खुश होंगे। फिर हमें लास्ट में लिखना है काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी बाय डैश लेटेस्ट डेट। एक डेट लिखनी है कि इस दिन तक आप हमें बता दो आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। जैसे मैंने कहा है कि 15 मार्च के हम थोड़ा आगे करेंगे, 25 मार्च को रखते हैं एनुअल फंक्शन थोड़े दिन बाद, तो हम इनको एक डेट लिखेंगे कि आप इस डेट तक, हमने यहाँ लिखा कि 20 मार्च तक हमें बता दो कि आप पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तभी तो कार्ड पे प्रिंट होगा। बताओ चले इन्होंने मना कर दिया तो हम अपने कार्ड पे इनका नाम थोड़ी लिख सकते हैं। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, हम चाहते हैं आप आए, इसका मतलब है एक लाइन लीव करी नेम और डेजिग्नेशन जो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये लाइन्स समझ गए, इन्हें लर्न कर लो। डेट समझ लो, यहाँ पे जो डेट आएगी इससे आगे की डेट यहाँ डलेगी, और जो यहाँ पे डेट आएगी वो इससे थोड़े दिन पहले की डलेगी कि भैया अगर 25 मार्च का एनुअल फंक्शन है आप हमें उससे पहले बता दो, तो उससे 2-3 दिन पहले की डेट आप लिख देना। लर्न कर लो इन लाइन्स को। इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, जो भी इवेंट है गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, डेट टाइम लिख दिया, कहाँ पे हो रहा है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन वी वुड बी हाईली ऑनर्ड इफ यू कुड काइंडली ग्रेस द इवेंट एज द चीफ गेस्ट एंड प्रिसाइड ओवर द प्रोग्राम, गिव अवे द प्राइसेस। ये वाली नहीं भी लिखना चाहो लाइन तो मत लिखना, लर्निंग करने में दिक्कत हो रही हो, नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय लेटेस्ट डेट, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। एक एग्जांपल मैं इसका दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक बना रखा है इन्विटेशन फॉर्मल वाला, जिसमें सचिन तेंदुलकर जी को बुलाया गया एक स्कूल ने अपने एनुअल फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसकी खाली ये लाइन्स पढ़ लो आप, फॉर्मेट देख लो, सेंडर का एड्रेस आया, डेट आया, रिसीवर का एड्रेस आया, सब्जेक्ट आया, सर आया और फिर लाइन्स आई। इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, इवेंट का नाम एनुअल स्पोर्ट्स डे इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, फिर हमने डेट लिख दी, ठीक है, एट 9 AM इन द विद्यालय प्रेमिसेस इवेंट, और उसका जगह भी पता चल गई। वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज अ चीफ गेस्ट, प्रिसाइड ओवर द प्रोग्राम एंड गिव अवे द प्राइसेस। योर बेनेजेंट प्रेजेंस इज हाईली सोलिसिटेटेड, ये लाइन लिख दी। काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय 16 मार्च 20XX, थैंक यू, योर्स फेथफुली, नाम लिख दिया और आपने लिख दिया एंड में जो आपकी डेजिग्नेशन है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। अब ये एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन जो दोस्तों को दिए जाते हैं। कर लो, सिंपल है। अब जो हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन होता है उसके जो है हमारा फॉर्मल लेटर से थोड़ा उसका फॉर्मेट चेंज है। क्या है, इसमें हम रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते, दोस्त को ही तो लिख रहे हैं, तो उसको उसके घर का पता क्यों बताएं, ठीक है। और ना हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे कि पहले ही सब्जेक्ट लिख रहे हैं कि भाई बड़ी इज्जत से लिखा जा रहा है, ये नहीं, बहुत प्यार से लिखा जाता है ये। तो इसके फॉर्मेट में सेंडर का एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस, डेट और डियर लगाएंगे हम और अपने दोस्त का नाम लिख देंगे, ठीक है। आप कहीं पे किसी भी फंक्शन में बुलाना, आप ये लाइन लर्न कर लो। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट डैश, डैश में जो क्वेश्चन में गिवन होगा फंक्शन हो रहा है वो लिख देना। ऑन डेट लिख देना, एट कोई टाइम लिख देना, फिर एक वेन्यू लिख देना। द प्रोग्राम विल बिगिन विद, कोई भी आप लिख देना, केक कटिंग सेरेमनी, बर्थडे हुआ तो, शादी हुई तो आप लिख देना कोई और, हाँ जो है स्टार्ट होगा विद द, कोई भी आप लिख देना, डांस परफॉर्मेंसेज ऑफ कजन्स, कुछ भी करके लिख देना, ठीक है। फिर विल बी फॉलोड बाय लंच डिनर या फिर पार्टी एक्सेट्रा, कि भाई स्टार्टिंग में ये होगा एंडिंग में ये होगा। इट वुड गिव मी इमेंस प्लेजर इफ यू कुड जॉइन अस ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, अपने दोस्त को आप जरूर कहोगे ये। काइंडली डू कम एंड ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंस, ईगरली वेटिंग फॉर यू। तो इन दोनों में से एक लाइन आप लिख सकते हो कि अपने दोस्त को या कजन को बुलाने के लिए। ज़्यादा अच्छी तो यही लगेगी, काइंडली डू कम एंड ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंस, ईगरली वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको चॉइस में दी है, प्लेजर इफ यू कुड जॉइन अस ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, या फिर काइंडली डू कम एंड ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंस, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू। एक लाइन लीव करके योर सिंसियरली और अपना नाम आप लिख दोगे। ये हो गया हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन दोस्त या कजन को बुलाने का। सेंटर का एड्रेस, डेट, डियर, नाम लिखा, एक लाइन लीव करके बॉडी लिख दी। लर्न कर लो, कॉपी पेस्ट, बस बर्थडे आया तो बर्थडे, डेट और वेन्यू लिख दिया। यही करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक, बाकी मैंने पूरा फॉर्मेट दे दिया आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है रिप्लाई हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन का। अब इसमें आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो, चलो देखते हैं। अब ये मैंने पहले लिखा है एक्सेप्टेंस का, अगर आप जाओगे अपने दोस्त के बुलाए गए फंक्शन पे, सेम रहेगा। सेंटर का एड्रेस, डेट, डियर के आगे नाम। आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर डैश, डैश में इवेंट का नाम लिख दिया, फॉर योर बर्थडे, जो तुमने अपने बर्थडे में मुझे बुलाया ना, मुझे इन्विटेशन मिल गया है, ठीक है। ऑन कोई भी डेट लिख दी, जैसे मैंने कहा 14 मार्च को आपने जो बुलाया मुझे मिल गई। एट योर प्लेस, हाउस लिख दिया। एट अच्छा टाइम लिखेंगे ना, एट 6 PM,
एट योर रेजिडेंस, ज़्यादातर बर्थडे वगैरह घर पे ही करा देते हैं, ठीक है। फिर आप लिखोगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो अबाउट दिस जॉयफुल ओकेजन, आई विल बी वेरी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन एंड वुड लाइक टू कन्फर्म माई प्रेजेंस, ठीक है। I am looking forward to celebrating this special moment with you. Please convey my best wishes and regards to everyone at home. एक लाइन लीव करके योर सिंसियरली योर नेम, एक लाइन इसमें से लीव करना भी चाहो तो कर सकते हो, जैसे ये वाले आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल मोमेंट विद यू, या प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेज एंड रिगार्ड्स टू योर फैमिली। इसमें चॉइस है दोनों में से, अगर आपको लग रहा नहीं दीदी बहुत दिक्कत हो रही है लर्न करने में तो एक लिख देना, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको पूरा ये फॉर्मेट लर्न करवा दिया, ये लर्न कर लो। अगर एग्जाम में आप इनफॉर्मल रिप्लाई करना है, ये लिख दिया इनफॉर्मल रिप्लाई में, सिंपल, ठीक है। बट ये तो बट अगर बहन की शादी में बुलाया गया था तो आप लिख दोगे आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग, डेट टाइम वेन्यू, एक्सट्रीमली हैप्पी, आना चाहूँगा, तो घर वालों को मेरी तरफ से जो है विशेस दे देना। अब अगर आप नहीं आओगे तो क्या कहना है, चलो देख लेते हैं, सेम रहेगा यहाँ तक, सेंडर एड्रेस, डेट, डियर, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन दिस दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन एज, मेंशन करना होगा हमें एक रीज़न, तो रीजंस की मैंने 3 चॉइस दे दी है, आई हैव एन एग्जामिनेशन, आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन, या आई हैव एन ऑफिशियल टूर, या प्रायर कमिटमेंट, कुछ भी। प्लीज एक्सक्यूज माई एब्सेंट, आई विश यू अ वंडरफुल एंड सक्सेसफुल सेलिब्रेशन, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेज एंड रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, एक लाइन लीव करके योर सिंसियरली और आपका नाम। तो कौन सा रीजन दोगे मुझे कॉमेंट में बता दो, एग्जामिनेशन बोलोगे दोस्त को, आउट ऑफ स्टेशन बोलोगे, ऑफिशियल टूर, या प्रायर कमिटमेंट। तो आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन बेस्ट रहता है अपने दोस्तों को कहने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम इनफॉर्मल इन्विटेशन का, राइट एन इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एट योर फ्रेंड रवीना टू स्पेंड हर विंटर ब्रेक विद यू इन मुंबई, ठीक है। आप कौन हो, पूजा ऑफ 25 MG रोड मुंबई, तो सेंडर का एड्रेस पता चल गया 25 MG रोड मुंबई, एक लाइन लीव करके विंटर ब्रेक मानानी है दोस्त के साथ, तो विंटर ब्रेक तो भैया सर्दियों में होगी, तो हमने सर्दी की डेट डाल दी 10 दिसंबर 20XX, एक लाइन लीव करके दोस्त का नाम क्या है, रवीना, डियर रवीना। अब मैंने उसको डिफरेंट वे में कराया, एज द विंटर ब्रेक तो कोई इवेंट नहीं है ना, तो हम सिंपल लिखेंगे एज द विंटर ब्रेक इज अप्रोचिंग, आई इनवाइट यू टू स्पेंड हॉलीडेज विद मी एट माई हाउस इन मुंबई, एट दैट टाइम वेदर हियर इज प्लेजेंट ड्यू टू सी इवेंट्स, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव्स, काइंडली कन्फर्म योर अराइवल बाय मिड दिसंबर, योर्स अफेक्शनेटली पूजा या पुनीत। ये मैंने थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल कराया, बाई चांस अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है। अब ये क्या है, यू आर मनोज मिनी, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, रिस्पॉन्स टू दिस इन्विटेशन कन्फर्मिंग योर प्रेजेंस। ये आपको मुझे करके दिखाना है, ये वाले एक्सेप्टेंस वाले के साथ इन द कमेंट सेक्शन। ये रही पूरी की पूरी डिटेल, तुम कौन हो और अपने दोस्त को बताओ कि तुम आ रहे हो। अब आपको मेरे वाले फॉर्मेट से लर्न करना है वो कर लो, थोड़ा ये मैंने ईजी फॉर्मेट भी लिखा है, इसे लर्न करना चाहो ये भी लर्न कर सकते हो। विद दिस हमारा इन्विटेशन राइटिंग कंप्लीट होता है। एक चीज़ रह रही है अभी हमारी, वो है फॉर्मल कार्ड का। एक बार दोबारा वीडियो को आप स्टडी करते हुए ये खुद से अपने पेपर में लिख लो, यू विल बी रेडी फॉर इन्विटेशन राइटिंग। विद दिस बाय टेक बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।